भारत के ज्यादातर राज्यों में पूर्वोत्तर छोड़कर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच है और रविवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। तापमान 40 डिग्री के पार जाने पर हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इस कंडीशन में बॉडी कोर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती। इससे ब्रेन, हार्ट और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। समय पर ध्यान ना दिया जाए तो तमाम तरह की परेशानियां निकलकर सामने आती हैं और कई बार स्थिति जानलेवा बन जाती है। बच्चे, बुजुर्ग और धूप में बाहर काम करने वाले लोगों को हीट स्ट्रोक का ज्यादा रिस्क होता है। आपको बता तो ज्यादा हो रही गर्मी से लोगों को कैसे बचना है, कौन कौन सी बातों की सावधानियां बरतनी है, कैसे पहचाने कि आपको हीट स्ट्रोक का खतरा बना हुआ है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिरकार होता क्या है। कई लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार हीट स्ट्रोक है क्या। हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा तेज धूप या लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहने से होता है। इस कंडीशन में बॉडी की टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता, थर्मोरेगुलेशन फेल हो जाती है। इसमें सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, बेहोशी और तेज पल्स जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इससे ब्रेन, हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं क्या हीट स्ट्रोक के शुरुआती और गंभीर लक्षण होते हैं। जी हाँ, इसके शुरुआती लक्षण डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी की कमी। इसमें तेज प्यास लगती है, सिर दर्द होता है और चक्कर जैसे संकेत दिखाई देने लगते हैं। समय पर इलाज ना मिले तो लक्षण और गंभीर हो सकते हैं। अब बात यह आ रही है कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में आखिरकार अंतर क्या है। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है। आपको बताते हैं। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक दोनों गर्मी से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन असर और गंभीरता अलग अलग होती है। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है हीट एग्जॉशन, ये कंडीशन ज़्यादा पसीने से बॉडी डिहाइड्रेट होने पर बनती है। बॉडी टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। तब ये संकेत है कि बॉडी के कूलिंग सिस्टम को कम करने में दिक्कत हो रही है। आराम करने में, बॉडी हाइड्रेट करने पर इससे राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। आखिरकार हीट स्ट्रोक क्या है। ये एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है और इसमें देखा जाता है तमाम परेशानियां निकलकर सामने आती हैं। इसमें बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा हो जाता है। इसमें शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, पसीना आना बंद हो सकता है, बेहोशी, कंफ्यूजन, तेज पल्स जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ये तमाम सिम्टम्स हैं। जब आपको साथ हीट स्ट्रोक हो तो ये सिम्टम्स निकलकर सामने आते हैं। तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक कब और किन कंडीशंस में ज़्यादा खतरनाक होता है, ये तमाम सवाल लोगों के मन में खड़े होते हैं। आपको बताते हैं कि ये कंडीशंस ऐसे बहुत ज़्यादा तापमान और ह्यूमिडिटी होना। अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको तमाम तरह की परेशानियां होंगी। हवा में नमी ज़्यादा है, पसीना सूखता है जिससे शरीर और ठंडा नहीं हो पाता। तेज धूप में लंबा समय बिताना, दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में धूप में रहने पर इस दौरान आपको सूरज की किरणें सीधे होने पर ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वेंटिलेशन ना होने पर, कई बार देखा जाता है घरों में वेंटिलेशन नहीं होता है, बिना एसी पंखे के आप लोग रहते हैं, देर तक धूप में खड़ी कार के अंदर ये कंडीशन बन सकती है। तो आपको वेंटिलेशन रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ओवर फिजिकल एक्टिविटी, इंटेंस एक्सरसाइज, कई बार देखा जाता है गर्मी में लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा खेलने या भारी काम करने पर भी ये कंडीशन बनने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी खतरनाक हो सकती है। कमज़ोर या सेंसिटिव लोग, बहुत से लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत पुअर होता है, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। खासकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों को ज़्यादा रिस्क होता है। हार्ट या किडनी डिजीज होने पर रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी और डायबिटिक लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। डिहाइड्रेटेड बॉडी, शरीर में पानी की क्षमता कम होना, मतलब आपने हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखा
तो आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इससे बॉडी कूलिंग सिस्टम फेल होने का रिस्क सबसे ज़्यादा हो जाता है। सवाल कि किन लोगों को हीट स्ट्रोक का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और क्यों होता है, चलिए आपको बताते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का रिस्क होता है। इसके पीछे की वजह से समझें। बुजुर्ग शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता कमज़ोर होती है। छोटे बच्चे बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट होती है और शरीर जल्दी गर्म हो जाता है। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन शरीर में हार्मोनल और मेटाबॉलिक बदलाव होते हैं, जिससे तमाम बदलाव शरीर में देखे जाते हैं, इनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आउटडोर वर्कर खिलाड़ी, तेज धूप और फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। क्रॉनिक बीमारियां, दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ पसीने और बॉडी की कूलिंग प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इससे देखा जाता है तमाम तरह की परेशानियां इंसान के जीवन में आती हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या हीट स्ट्रोक से जान भी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, हीट स्ट्रोक से जान जाने के चांसेस होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें समय पर इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल ना होने पर ब्रेन, हार्ट और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और मौत भी हो जाती है। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है, व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक हो तो तुरंत ही काम करें। अगर व्यक्ति धूप या गर्म जगहों पर हो तो उसे ठंडा या छायादार जगह ले जाएं, आराम से लिटाएं, सिर थोड़ा ऊंचा रखें, कपड़े टाइट हो तो ढीले कर दें। इन सारी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी में देखा जाता है। और शरीर को ठंडे पानी के लिए गीले कपड़े या पीछे पहुंचे ठंडे पानी की पट्टियां रखें। पंखा, कूलर की हवा दें ताकि बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे मेंटेन किया जा सके। अगर व्यक्ति होश में है तो उसे थोड़ा थोड़ा पानी या ORS देते रहें। बेहोशी, उल्टी या दौरे की कंडीशन में एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएं, जिससे समय पर इलाज मिल सके। हीट स्ट्रोक होने पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? हीट स्ट्रोक होने पर गलतियों से बचे, ऐसे व्यक्ति गर्म या भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल भी ना जाए। कई बार देखा जाता है लोग लापरवाही बरतते हैं। बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती पानी या ORS ना पिलाएं। शरीर पर बहुत ठंडा या बर्फ वाला पानी न डालें, इससे परेशानियां हो सकती है। हॉस्पिटल ले जाने और इलाज में देरी ना हो। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना दें, क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आपको दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, ORS या नींबू पानी लें, दोपहर 12 से 4 के बीच में ना निकलें, ढीले ढाले कपड़े पहनें, बाहर जाते समय टोपी, छाता, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर धूप में रहना है, मजबूरी है आपकी, क्योंकि कई लोगों का फील्ड में वर्क होता है, तो आपको सावधानियां बरतनी होंगी। छायादार जगह पर रहें, आराम करें, शराब, कैफीन, ऑयली फूड का सेवन ना करें। अगर किसी के जॉब का नेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आउटडोर रहना पड़ता है तो उसे गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तमाम बातों का ध्यान रखना है। अगर दिन में बाहर रहकर काम करना मजबूरी है तो आपको ये काम करने हैं। काम के बीच में हर आधे घंटे में छायादार या ठंडी जगह पर ब्रेक लें, ठंडे पानी पीते रहें। हाइड्रेशन को मेंटेन रखना बेहद ज़रूरी है। 20 से 30 मिनट में पानी ORS लें, धूप से बचाव करें, टोपी कैप पहनें, हल्के रंग के कपड़ों का चयन करें। दोपहर की तेज गर्मी में भारी काम के ना निकलें, समय बदलें। चक्कर, थकान, सिरदर्द हो तो तुरंत रुककर आराम करें। संतुलित डाइट लें और रोज नींद पूरी करें, क्योंकि आपकी नींद बहुत ज़रूरी होती है। तमाम बीमारियां से डेवलप होती हैं। कौन से ड्रिंक्स हीट स्ट्रोक से बचाने मददगार हैं? मतलब अगर आपको गर्मी लग जाए तो आपको क्या करना है? गर्मियों में शरीर से पसीने के साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम निकलता है, इसलिए आपको पूरा डाइट का ध्यान रखना होता है। बच्चों, बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरकार क्या करें? बच्चों और बुजुर्गों की हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए 12 से 4 के बीच में ना जाने दें। समय समय पर पानी, नींबू पानी, अन्य ड्रिंक्स दें। ढीले कपड़े पहनें, सूती कपड़े पहनें। ये सारी बातों का ध्यान रखना है। घर को ठंडा रखें, वेंटिलेशन रखें, बाहर जाते समय टोपी, छाता का इस्तेमाल करें। कैसे पता है कि स्थिति गंभीर है और तुरंत अस्पताल ले जाना है? ऐसे सिम्टम्स दिखें तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, जैसे कि आपकी बॉडी में देखा जा रहा है तमाम ऐसे सिम्टम्स होते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 104 फ़ारेनहाइट हो गया है, व्यक्ति बेहोश हो गया है, जवाब नहीं दे पा रहा है, बार बार उल्टी है, लगातार तेज सिरदर्द है, कन्फ्यूज़न, अजब व्यवहार, स्किन गर्म हो रही है, रेड अलर्ट आ रहे हैं, ड्राई लगने लगी है, तो ये कंडीशंस ऐसी है कि पेशेंट को आपको तुरंत अस्पताल ले जाना है। एनवायरनमेंट ठंडा करने के हालात में सुधार हो। हीट स्ट्रोक, लू से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखने का सबसे ज़रूरी है। धूप में निकलने से पहले पर्याप्त पानी पियो, खुद को सूती कपड़े और छाते से ढक कर रखें। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकेंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।